सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेटापा। हम लोग देख रहे थे पवन सीरीज से देख रहे थे बहुविकल्पी प्रश्न बाल विकास के। और ये जो पवन सीरीज़ है ये है आपकी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर, यानी कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की पवन सीरीज़ है बाल विकास की। और ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं टेट एंड सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए। इसमें से टोटल 10 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भाग में देख लिया था। और अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की तो तकरीबन इसमें होंगे 150 क्वेश्चन के आसपास। ये कितने हैं 138 क्वेश्चन। ठीक, हम लोगों ने देख लिया था 10 क्वेश्चंस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो आज का होगा पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? संवेगों की संख्या है। संवेगों की संख्या कितनी है ये बतानी है, 10, 8, 12 या 14। तो देखिए, अगर बात करें संवेगों की संख्या की तो टोटल संवेगों की संख्या कितनी है? 14। 14 संवेगों की संख्या के बारे में किसने बताया था? तो एक साइकोलॉजिस्ट थे मैकडूगल महोदय ने संवेगों की संख्या बताई थी 14। और इन्होंने प्रत्येक संवेग के लिए एक मूल प्रवृत्ति भी बताया। क्या? एक मूल प्रवृत्ति भी बताया था प्रत्येक संवेग के लिए। यानी कि अगर बात करें कि मूल प्रवृत्तियाँ कितनी हैं तो वो भी हो जाएंगी 14। जैसे अगर हम एक मूल प्रवृत्ति की बात करें, पलायन एक मूल प्रवृत्ति है जिसके लिए जो संवेग कार्य करता है वो कौन सा है? भय। यानी कि भय की वजह से होता है पलायन, जो कोविड फर्स्ट वेव में देखने को मिला था। कोरोना की वजह से इतना भय था कि पलायन बहुत ही ज़्यादा हुआ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। एक स्टेटमेंट है, चरित्र जो है आदतों का पुंज है। यह कथन किसका है? चरित्र आदतों का पुंज है, ये कथन किसका है? डम्बिल का है, क्रो एंड क्रो का है, इस्माइल का है या रास का है? तो चरित्र आदतों का पुंज है यह कथन है इस्माइल महोदय का। इस्माइल महोदय ने कहा था चरित्र आदतों का पुंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक में आत्म केंद्रित व्यवहार। कैसा? बालक में आत्म केंद्रित व्यवहार का आरंभ उसकी निम्नलिखित अवस्था में से होता है। तो किस अवस्था में बालक में आत्म केंद्रित व्यवहार का आरंभ हो जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो देखिए, बाल विकास की अवस्थाओं की बात करें तो बाल विकास में 4 अवस्थाओं की बात होती है। कौन कौन सी? शैशवावस्था, ये होती है आपकी 0 से 5 साल। बाल्यावस्था होती है 6 से 11 साल। और किशोरावस्था क्या होती है? 12 से 18 साल। ये 3 अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है बेसिकली बाल विकास में। अब इसमें कह रहा है कि आत्म केंद्रित व्यवहार का आरंभ किस अवस्था से होता है? तो नार्सिज्म की अवस्था ही कहते हैं शैशवावस्था। तो आत्म केंद्रित व्यवहार का आरंभ किस अवस्था से होता है? शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या। संवेगों की संख्या कितनी थी? 14। तो मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताया किसने था? मैकडूगल महोदय ने। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है आपके सामने कि संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है। क्या? संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, यह कथन किसका है? पावलोव का, स्किनर का, मैकडूगल का या गेट्स का? तो देखिए, पावलोव महोदय ने कहा था कि संवेग जो है वो सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है। तो ये स्टेटमेंट किसका हो गया? पावलोव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया? यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन ये देख लीजिए। क्वेश्चन ये हो जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो हो जाएंगे जीन पियाजे। ठीक, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया, यानी कि जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया था? 3, 4, 6 या फिर 5? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में टोटल 4 अवस्थाएं बताई हैं।
कौन कौन सी? तो पहली अवस्था है समवेगी गामक अवस्था। क्या? समवेगी गामक अवस्था। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रिया अवस्था। और तीसरी अवस्था की बात करें तो वो मूर्त संक्रिया अवस्था हो जाएगी। और चौथी अवस्था की अगर बात करें तो वो औपचारिक संक्रिया अवस्था हो जाएगी। 4 अवस्थाओं की बात करी है जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह मानवीय योग्यता। क्या? वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं? सृजनात्मकता, प्रत्यक्षीकरण, प्रक्षेपण या उदांतीकरण। तो वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है उसे सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी कहा जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये है कि बुद्धि वह शक्ति है। क्या? बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। क्या है? बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। ये कथन किसका है ये बताना है। रायबर्न का है, टर्मन का है, बुंडरो का है या बीने का है? तो देखिए, ये बुंडरो महोदय ने कहा था कि व्यक्तित्व वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष है, शारीरिक आयु 10 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि बताइए। बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु, मानसिक एज बटे वास्तविक एज, इसमें 100 का गुणा करते हैं। अच्छा देखिए, मानसिक आयु और वास्तविक आयु क्या होती है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, ये क्लास 3 में है और ये क्लास 4 के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। तो अगर वो क्लास 3 में है तो ये इसकी शारीरिक एज होगी या वास्तविक आयु होगी। तो 3 में यानी कि 5 साल में एडमिशन की अगर बात माने तो 5 3 8, 8 साल का एक बच्चा है। और 4 में जाएगा तो कितने साल का हो जाएगा? 9 साल का। यानी कि 8 साल का बच्चा है लेकिन 9 साल वाले बच्चे के सवाल को सॉल्व कर लेता है। यानी कक्षा 3 का बच्चा है और 4 के सवाल को सॉल्व करता है। तो इसकी जो मानसिक आयु होगी वो 9 साल हो जाएगी और वास्तविक आयु या शारीरिक आयु 8 साल है ही। तो 9/8 गुणे 100 करके इसकी बुद्धि लब्धि निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इसको वैल्यू को पुट करते हैं। तो शारीरिक आयु कितना, ये शारीरिक यानी कि वास्तविक एज कितना है 10 साल और मानसिक 12 साल, यानी कि 12/10 गुणे 100, 0 से 0 कट जाएगा यानी कि 120 आ जाएगी बुद्धि लब्धि। कितनी आई? 120। अगला क्वेश्चन, वह मनोवैज्ञानिक यानी कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। वह मनोवैज्ञानिक या जिसने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की उनके बारे में बताना है। सिगमंड फ्रायड, विलियम वुंट, थॉर्नडाइक या पावलोव। तो देखिए, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने किया था? विलियम वुंट ने किया था और इन्होंने किया था 1879 में। 1879 में इन्होंने जर्मनी में किया था। कहाँ पे? जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है इसको किसने दिया था? गटमैन ने, बेकमैन ने, स्पीयरमैन ने या गिलफोर्ड ने। तो देखिए, बुद्धि से संबंधित 3 सिद्धांत हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ द्विकारक सिद्धांत की बात करें तो द्विकारक सिद्धांत दिया था किसने? स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने दे दिया था द्विकारक सिद्धांत। लेकिन वहीं एक सिद्धांत आता है बहुकारक,
बहुकारक सिद्धांत। तो बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। पूछ ले कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। और बुद्धि का सामूहिक सिद्धांत की अगर बात करें कि बुद्धि का सामूहिक सिद्धांत किसने दिया था, तो सामूहिक सिद्धांत दिया था थर्स्टन ने। ठीक। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत की बात करें तो सही होगा स्पीयरमैन। बहुकारक सिद्धांत की बात करें तो थॉर्नडाइक। और सामूहिक सिद्धांत की बात करें तो कौन सही है? थर्स्टन। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? किसका? व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी का मापन करने वाला परीक्षण कौन सा है? भाटिया-वाइटरी परीक्षण, टीएटी परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण या क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र। तो देखिए, ये भाटिया-वाइटरी परीक्षण और स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि से संबंधित हैं। किससे? बुद्धि। अब बचा टीएटी। ये टीएटी परीक्षण का संबंध किससे है? टीएटी परीक्षण का संबंध है आपका व्यक्तित्व मापन से। अब टीएटी परीक्षण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसकी जो खोज है वो किया था जेपी मॉर्गन और मूरे ने। जेपी मॉर्गन थे और हेनरी मूरे थे। हेनरी मूरे, इन लोगों ने टीएटी परीक्षण की खोज किया था, थर्मेटिक एप्रोप्रिएशन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि 30 कार्ड होते हैं, टोटल 31 कार्ड। कितने होते हैं? 31 कार्ड, जिसमें 30 सफ़ेद रंग के होते हैं। किस कलर के? सफ़ेद। और एक होता है ब्लैक। ठीक। टोटल कार्ड कितने होते हैं? 31। अब इससे कैसे सवाल पूछे जाएंगे कि व्यक्तित्व मापन का कौन सा परीक्षण है? तो व्यक्तित्व मापन के लिए जो परीक्षण वो टीएटी। टीएटी परीक्षण में कितने कार्ड प्रयोग में लाए जाते हैं? तो टोटल कार्डों की संख्या होती है 31। सफ़ेद कार्ड कितने होते हैं? 30। और काला कार्ड कितना होता है? तो वो होता है 1। अगला क्वेश्चन ये है कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं की गतिशील संगठन है। व्यक्तित्व जो है व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उनके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। ये किसने कहा था? वीगरहर्ट महोदय ने, ड्रेवर महोदय ने, गार्डनर आलपोर्ट ने या फिर रास ने। तो देखिए, व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उनके पर्यावरण के द्वारा अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। यह कथन किसका है? गार्डन आलपोर्ट का। ये गार्डन आलपोर्ट ने कहा था। अगला टीएटी क्वेश्चन मिल गया फिर आपको। टीएटी से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अधिगमन या प्रेरणा। तो टीएटी से मापा जाता है व्यक्तित्व। टीएटी परीक्षण की खोज किसने की थी? जेपी मॉर्गन एंड हेनरी मूरे ने। अगर इसमें कार्डों की संख्या की बात की जाए तो कितनी होती है? 31। सफ़ेद रंग के कार्ड कितने होते हैं? 30। और ब्लैक कलर के कार्ड 1 होता है। अच्छा हाँ, अगर इसमें एज ग्रुप की बात की जाए तो ये एज ग्रुप आता है 15 से 35। 15 से 35 साल के एज ग्रुप के लोगों पर यह परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्प्रैंगर जो थे इन्होंने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए? 4, 6, 2 या 5। तो स्प्रैंगर महोदय ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे? 6 प्रकार। वहीं एक मनोवैज्ञानिक थे क्रेस्मर। अगर बात करें क्रेस्मर की तो क्रेस्मर ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। लेकिन अगर स्प्रैंगर की बात करें तो इन्होंने कितने बताए थे? 6। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है?
यानी कि सबसे पहले तो याद रखिए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इन्होंने 4 अवस्थाओं की बात की थी। कौन कौन सी? संवेगी गामक अवस्था, पूर्व या प्राक संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था और औपचारिक संक्रिय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनन द्रव्य की निरंतरता के निगमन के प्रतिपादक थे। क्या? जनन द्रव्य की निरंतरता के निगमन के प्रतिपादक कौन थे? लैमार्क, बीजमैन, मेंडल या रास? तो ये थे बीजमैन। बीजमैन साहब ने जनन द्रव्य की निरंतरता के निगमन का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव सांख्यिकी नियम के प्रतिपादक कौन है? जैव सांख्यिकी नियम के प्रतिपादक कौन है? मेंडल, लैमार्क, गाल्टन या वुडवर्थ? तो जैव सांख्यिकी नियम के प्रतिपादक गाल्टन महोदय हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव व्यक्तित्व पर अधिक पड़ता है। ये एक स्टेटमेंट है कि वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव व्यक्तित्व पर अधिक पड़ता है। ये किसका कथन है? फूले का है, विंसिप का है, गोडार्ड का है या कैंडोल का है? तो ये कथन किसका है? फूले महोदय का है। फूले महोदय ने कहा था कि वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव व्यक्तित्व पर अधिक पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान को ही जन्म देता है। क्या? समान जो है वो समान को ही जन्म देता है। यह नियम कौन सा नियम है? प्रत्यागमन का नियम है, जैव सांख्यिकी का नियम है, समानता का नियम है या विभिन्नता का नियम है? तो देखिए समान को ही जन्म देता है, ये जैव सांख्यिकी का नियम है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 30। और इस भाग में देखते हैं यहीं तक। आगे के क्वेश्चन देखेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू।